Hello everyone, welcome to my YouTube channel Durgam Vigyan Sansthan. Today we will discuss lots of problem of various types of competitive examination in the series. Solve the first problem. The first problem is a dielectric sphere of radius capital R carries polarization P vector is equals to kr cube r cap, where r is the distance from the center and k is a constant. In spherical polar coordinates, r cap, theta cap, phi cap are the unit vectors. The electric flux passing through the sphere. तो सिंपली हम लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स आने वाला है। तो सबसे पहले हमें पोलराइजेशन दे रखा है, तो उसे एक बार लिख लेते हैं। पोलराइजेशन ने लिखा। अब यहाँ पे जो इस पोलराइजेशन की वजह से जो भी फ्लक्स होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे कोई भी फ्री चार्ज नहीं है, सो द टोटल बाउंड चार्ज इज ऑलवेज ज़ीरो। पोलराइजेशन की वजह से जो भी टोटल बाउंड चार्ज आएगा वो हमेशा ज़ीरो रहेगा। तो द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द स्फीयर इज ज़ीरो। अब चार्ज ही ज़ीरो है तो फ्लक्स भी ज़ीरो हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज़ीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है the magnetic field inside a long solenoid due to time varying current flow is given by B vector is equals to B naught T square z cap। ये जो टाइम वैराइंग मैग्नेटिक फील्ड है ये जेड कैप डायरेक्शन में सोलेनॉइड के लिए दे रखी है। तो सोलेनॉइड है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग है। द डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, तो बेसिकली हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी फाइंड आउट करनी है ड्यू टू ए सोलेनॉइड। अब जो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी होता है उसका डायरेक्टली रिलेशनशिप होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। सो सबसे पहले हम लोगों को इस मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम लोग मैक्सवेल रिलेशनशिप का यूज़ करेंगे। द मैक्सवेल रिलेशनशिप इज द कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, सो हम लोग यहाँ पे इस इक्वेशन का यूज़ करने वाले हैं। एरिया वेक्टर के रेस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे एक थ्योरम अप्लाई करेंगे और इसको लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, और यहाँ पे इस मैग्नेटिक फील्ड जो भी दे रखा था, हमें दे रखा था, उसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो डेरिवेटिव आएगा माइनस टू वी नॉट टी, माइनस ऑलरेडी दिया हुआ था। और यहाँ पे डी ए एरिया वेक्टर जेड कैप डायरेक्शन में होगा। अब यहाँ पे ई डॉट डी एल, तो ई और डी एल जो भी ये दोनों जो है वो सेम ही डायरेक्शन में, लाइन एलिमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो एक ही डायरेक्शन में रहेगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है, जब आप इस एरिया को लिखेंगे तो एरिया हो जाएगा पाई एस स्क्वायर, एस इज द रेडियस ऑफ दैट सोलेनॉइड। तो यहाँ से दोनों ही वैल्यूज़ को हमने पुट किया और हमारी ये वैल्यू आ गई। यहाँ से हम ई फाइंड आउट करेंगे तो ई आ जाएगा माइनस बी नॉट टी एस। अब ई का जो डायरेक्शन रहने वाला है वो फाई कैप में रहेगा। रोटेशन अराउंड द सोलेनॉइड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फाई, so the electric field is in the direction of phi cap. Now find out the displacement current density. The relationship between displacement current density and the electric field is given as jd is equals to epsilon naught d over dt of E। तो यहाँ पे हम लोग इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा माइनस एप्सिलॉन नॉट बी नॉट एस फाई कैप। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।